बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। सो आज की वीडियो जो है हमारी FIA इंस्पेक्टर बैच 3 का जो पेपर हुआ है 25 ऑफ जुलाई को, उस पेपर की हम डिस्कशन करेंगे। साथ मैथ के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जी अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेयर इज़ द डिटेल। ओके, सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन है। अकॉर्डिंग टू मी विच शी इज़ सिक, तो इन माई ओपिनियन, ठीक है, इसका आंसर होगा वी ऑफन वॉक अक्रॉस द फील्ड। तो अक्रॉस द फील्ड की जगह जो दूसरा लफ्ज़ लग सकता है दैट इज़ ओवर द फील्ड्स, ठीक है। अगोश वी हैव डन अ मिस्टेक, तो वी हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है, ना कि कमिटेड क्राइम के लिए लगता है। इफ़ आई एम यू आई विल नेवर इन्वाइट हर अगेन, इफ़ आई वर यू आई विल नेवर इन्वाइट हर अगेन। कैन यू गिव मी एन इन्फॉर्मेशन, तो इसका होगा कैन यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आफ्टर शी टाइड हिज लेस शी ब्रेक्स हर ग्लासेस, तो आफ्टर शी टाइड हर लेसेस शी ब्रोक हर ग्लासेस, तो ये बेस्ट इसका आंसर है। वाज इट डन बाय यू ऑन पर्पस, तो ये इसका है डिड यू नो इट ऑन पर्पस। तो इट एजेस सिंस ही हैज़ अराइव्ड, इट एजेस सिंस ही अराइव्ड, ठीक है, ये इसके साथ ज़्यादा मौजूद लफ्ज़ लग सकता है इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ऑल अलोंग द सेंचुरीज देयर हैव बीन वार, तो ऑल थ्रू, ऑल अलोंग के साथ जो लफ्ज़ बेहतर लग रहा है वो ऑल थ्रू है। अच्छा, इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल बी कैचिंग लार्क्स, इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क्स, ये इसका मुनासिब आंसर है। आई गेव हिम एज मच एज ही कुड ईट, आई गेव हिम एज मच एज ही कुड ईट, ठीक है। अ थर्ड ऑफ द प्रिजनर इज़ फ्रॉम स्पेन, अ थर्ड ऑफ द प्रिजनर आर फ्रॉम, तो ठीक है, फ्रॉम स्पेन। She will be very angry unless we have done reach there on time. She will be very angry if we don't reach there on time. They said to us, "Are you leaving tomorrow?" तो इसमें इसका कोई आंसर नहीं है, none of these इसका correct आंसर है। Either of the plans are workable, either of the plan is workable, इसकी ये सही sentence correction है। I would rather to apply for a foreign scholarship than study here. I would rather to apply for a foreign scholarship देन स्टडी हेयर, ठीक है। और सैम नोज मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई एम नोन बाय सैम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये इसकी दूसरी फॉर्म है। शी इज़ मैरिड विद अ पायलट, शी इज़ मैरिड टू अ पायलट, तो टू अ पायलट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, दे वर नॉट आर्टिस्ट, दे वर डिटेक्टिव इन डिस्गाइज, तो दे वर नॉट आर्टिस्ट, दे वर detectives in disguise. I looked me at in the mirror, I looked at myself in the mirror, तो ये इन इंग्लिश के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब जनरल इंटेलिजेंस के हैं। हु वाज द फर्स्ट फीमेल शहीद ऑफ इस्लाम, तो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कांग्रेस ऑफ वियना कब कंक्लूड हुई? 1815 में, इजी क्वेश्चन है। एक्सरेज किसने डिस्कवर की? रॉन्टैंगन ने, ठीक है, बहुत इजी कॉमन क्वेश्चन है। ह्यूमन बींग्स का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो सैपियन है, ठीक है। किसने एकम्पेंड किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर में? बहुत आसान सवाल, हज़रत अबू बकर ने। मार्टिलो टावर इन क्लैक्टन जो है वो बिल्ड किया गया था किसके लिए? तो वो नेपोलियन नेवल अटैक, यानी नेपोलियन की जो नेवी आर्मी थी उससे बचने के लिए। डेफिशिएंसी ऑफ डी जो है वो बोन्स के साथ होता है, बहुत आसान क्वेश्चन। टर्म मॉर्फोलॉजी लिंग्विस्टिक में किसे कहते हैं? तो मॉर्फोलॉजी लिंग्विस्टिक यानी ज़बान की स्टडी में, स्टडी ऑफ लैंग्वेज में लफ्ज़ों की फॉर्मेशन को कहते हैं कि भाई लफ्ज़ कैसे बनते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो है वो जर्मनी के अगेंस्ट हुआ था और मतलब उसके तमाम अलाइज और जर्मनी के बीच में था। कॉपर टेस्ट किस चीज़ को चेक कर रहे हैं? तो नन ऑफ दीज आंसर है इसका। मेन कंस्टिट्यूंट्स ऑफ हेमोग्लोबिन के अंदर, हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो है वो मेन कंस्टिट्यूंट होता है। और मॉर्फोलॉजी बियोलॉजी में किसे कहते हैं? तो मॉर्फोलॉजी बियोलॉजी में फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी अगर लिंग्विस्टिक में है तब भी फॉर्म्स हैं और अगर बियोलॉजी में पढ़ रहे हैं फिर भी फॉर्म ही है।
बैलून के अंदर क्या चीज़ होती है, हीलियम होता है, ठीक है। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यानी जो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी था उसको इकट्ठा किसने किया था, वो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया था। और मिल्क टीथ, दूध के दांत 20 होते हैं बच्चों के अंदर। और स्टडी फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। बुक उर्दू एवोल्यूशन एंड रिफॉर्म्स ये किसने लिखी है, ये मारिया माल्डोना ग्रेसिया ने लिखी है। बुक माई ब्रदर ये किसने लिखी है, ये फातिमा जिन्ना की मशहूर किताब है। हज़रत सच्चल सरमस्त का आल्सो नेम क्या है, यानी दूसरा नेम क्या है, सच्चो सरमस्त। और उस्ताद सलामत अली ख़ान शाम 84 कराने के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डैश यूज इन कॉइनेज, तो कॉपर यूज़ किया जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल कैन बी डिटरमाइंड बाय गोयल बैलेंस, बहुत फजूल सवाल और ये सवाल बनता ही नहीं है। फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर लिगेंड ई पेयर इज़ डोनेटेड टू मेटल फ्रॉम इट्स होमो ऑर्बिटल, ये डीप केमिस्ट्री जो है ना, सॉलिड केमिस्ट्री में से आप इसने क्वेश्चन नहीं दे सकते, बहुत फजूल सवाल है। हीलियम 2 प्लस इज एग्जिस्टिंग वाइल हीलियम डज नॉट, बिकॉज हीलियम 2 हैज़ बॉन्ड ऑर्डर नॉन ज़ीरो ग्रेटर बोथ ए एंड बी, इसका वैसे आंसर है। और अगेन केमिस्ट्री की बहुत डीप क्वेश्चन है। एन ट्यूमर कैन बी डिटेक्टेड बाय पोलैरीमीटर, ठीक है। अब ये भी अगेन केमिस्ट्री फिजिक्स से बहुत डीप क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्गन मेड इन फीटस इज़ हार्ट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। डैश इज़ द कोल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ज़ियारत को कहा जाता है। लोवेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड एट ग्राउंड लेवल ऑन अर्थ, तो वो अंटार्कटिका में है, बहुत आसान क्वेश्चन था। माइक्रोब्स जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, उसकी एग्जांपल दें तो वो प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन जो है वो बायोमोलिक्यूल है, और विटामिन भी बायोमोलिक्यूल है। सो द करेक्ट आंसर इज़ प्रोस्टेसिस, प्रोस्टेसिस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एगर जो है उसको रेड एल्गी से हासिल किया जाता है। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज़ नॉट अ कंडक्टर, तो ग्रेफाइट से करंट जो है वो नहीं गुजर सकता, ठीक है। वो कॉपर की जो है वो बैड कंडक्टर वो है टाइप है। इंसुलेटिंग मटेरियल दैट आर डैश इन नेचर, तो इंसुलेटिंग मटेरियल को हमेशा डाइलेक्ट्रिक बनाया जाता है। द मोस्ट कॉमन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ ग्लूकोज, ठीक है। जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट है। तो ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है और अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन, ये तो हो गया ना। विजन्स के लिए विटामिन ए या नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह डिजीज़ वगैरह इसी वजह से होती है। और मिसिबल लिक्विड दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इजी क्वेश्चन है जिनके लिए, जिन्होंने 9th-10th में केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, उनके लिए आसान है। बिकॉज ऑफ द पेंसिलिन प्रिवेंट्स पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस इज़ मोर इफेक्टिव ऑन ग्राम पॉजिटिव सेल, बहुत डीप क्वेश्चन है, ये नहीं पूछना चाहिए जनरल इंटेलिजेंस में। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इज स्टोर्ड इन, आगे इन सर्कुलर क्रोमोजोम भी लिखा हुआ था, सर्कुलर क्रोमोजोम को प्लाज्मिड कहते हैं। अब यहाँ पे प्लाज्मिड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों ने समझ सकते हैं, बट चूँकि ऑप्शन में प्लाज्मिड नहीं है तो इसलिए DNA के बना होता है, प्लाज्मिड भी बेसिकली DNA का बना होता है, तो इसलिए DNA इसका आंसर है। अगर इधर नन ऑफ दीज होता तो फिर प्लाज्मिड बहुत ज़्यादा डाउट करता। जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं जो ज़िंदा नहीं रह सकते विदाउट लिविंग टिश्यूज़, ठीक है। तो वो कहाँ रहते हैं, तो वो टिश्यू कल्चर पे भी रह सकते हैं, होस्ट सेल पे भी रह सकते हैं, बैक्टीरिया पे रह सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ आज़दीन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये है, तो ऑब्लिगेट का मतलब होता है जो विदाउट लिविंग टिश्यू ना रह सके। तो लिपिड रिच कंपोनेंट्स जो बैक्टीरियल सेल के हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के होते हैं, क्योंकि लिपिड बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है इसके अंदर। ये क्वेश्चन समझ से बाहर है, फिर भी पढ़ देता हूँ। Q = 5R + S, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R इन टर्म ऑफ Q एंड S, तो इसका आंसर है Q + R / S अकॉर्डिंग टू द FPSC की। बट देख लें इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है कि आपको पता है कि इसको आपने ऐड करना था, तो एक्स स्क्वायर जो है वो सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ ऐड होगा, एक्स वाला सिर्फ एक्स वाले के साथ और ऐड होगा, और सिंपल वाला जो बगैर वेरिएबल वाला बगैर वेरिएबल वाले के साथ होगा। तो 8 और 3 11 और 5x और -7x, तो 7 बड़ा है तो 7 में से 5 गया 2, तो -2x। इसी तरह 7 और 9 कितने होते हैं, 16 होते हैं ना, क्योंकि माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 9 16, तो एयर इज़ द करेक्ट आंसर। ये मैं अभी मैथ साथ साथ एक्सप्लेन थोड़ी बहुत करता जाऊँगा जो समझ में आएगी। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 3x × 1/x3, ये क्वेश्चन से ही समझ भी नहीं आया और पढ़ा भी नहीं गया। बहरहाल इसका आंसर अकॉर्डिंग टू द की 36 है, और नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस वर नॉट विजिबल। नेक्स्ट है जी, इफ़ 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड इट्स क्वार्टर बाय 100,
द नंबर इज़। तो यहाँ पे ये देखिए x/5 है और ये x/4 है और ये देखें ना 1/5, अगर x/5 है, ठीक है, 1/5 ऑफ अ नंबर, एक नंबर है, नंबर को लेट्स सपोज कर ले x है, तो x/5, ठीक है, x/5 जो है वो एक्सीड कितना करेगा, वो एक्सीड कह रहा है 10 करेगा, किससे, क्वार्टर, इसके क्वार्टर से। x/4 में हम अगर 100 प्लस करें तो वो x/5 के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगा, इसका सोल्यूशन किया तो -2000 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये 100 प्लस की लोग गलती करते हैं और बहुत सारे लोगों ने गलती की होगा, अगर इक्वेशन बनाने के रहे होंगे तो यहाँ पे 100 लगा दिया होगा, तो यहाँ पे 100 नहीं लगना था, यहाँ पे 100 लगना है, क्योंकि x+5 में बढ़े हैं तो हमने बढ़ाना किस में है, x+4 में, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। 30% प्रपोजल जो है वो रिजेक्टेड हुए हैं, तो व्हाट इज़ द रेशो नंबर ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेड टू द रिजेक्टेड। तो रेशो उसने पूछी हुई है एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड की, तो पहले मैंने एक्सेप्टेड रखा है, रिजेक्टेड रखा है। अगर 33% रिजेक्टेड है तो एक्सेप्टेड कितने होंगे, एक्सेप्टेड आपके पास 66% होंगे, ठीक है, तो सिंपल्स है, तो इसकी रेशो लेंगे तो ये 2:1 आ जाएगा, तो 2:1 रेशो कहीं भी नहीं है, तो ये 3:1 रेशो अक्सर लोगों ने टिक लगाई हुई जो कि गलत है, 2:1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सोल्यूशन है 9/9, 9/18, 9/27, ये सब के साथ काटोगे तो नीचे 1/2, 1/2 ज़रब 3 ज़रब 4 ज़रब 5 बच जाएगा, जो कि 120 के बराबर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। रेशो ऑफ 7/13 को एक्सप्रेस किया जाए परसेंटेज में तो 53.58 बनता है, जो कि आंसर नन ऑफ दीज में आता है, ठीक है, इसकी परसेंटेज सिंपल से लेनी थी। रेशो ऑफ मेल्स एंड फीमेल टीचर इन अ स्कूल इज़ 5/6, टोटल नंबर ऑफ टीचर इज़ 33। तो टोटल नंबर हमें पता है टीचर 33 हैं, तो 33 में हम 11x का कह सकते हैं, टोटल क्या है 5 और 3 रेशो, टोटल रेशोज़ कितनी बनती है, 11x बनती है ना, तो 11x बराबर है 33 के, तो 11x से हमने x वैल्यू निकाल ली, तो x हमारे पास आ गया 3, तो x हमारे पास जब 3 आ गया तो इट्स मीन के 5x हम निकाल लें, 5 क्या थे, मेल थे ना, तो 5 हमने मेल निकाल लिए, कितने बन गए मेल, 15 बन गए, और फीमेल कितनी बन गई, फीमेल हमारे पास बन गई 18। तो 33 किस तरह बनते हैं इस रेशो में, 5-6 रेशो में 33 कैसे बनते हैं कि मेल हमारे पास 15 हो और फीमेल हमारे पास 18 हो। अब कहता है कि 1/1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1/1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। 1/1 का मतलब होता है बराबर। तो भाई बताएं कि मेल में कितने बढ़ा दें तो ये 18 हो जाएंगे, फीमेल तो 3 बढ़ा देना, सो दैट्स वाई 3 इज़ द आंसर, ठीक है। तो 3 मेल बढ़ाओगे तो 18 इकट्ठे हो जाएंगे। इन एन एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम है तो उसमें जो है ना 65 कैंडिडेट हैं उन्होंने बायोलॉजी पास किया है और 70 कैंडिडेट हैं उन्होंने मैथमेटिक्स पास की, मैथमेटिक्स में पास किया, और जो बोथ फेल्ड इन बोथ बायोलॉजी एंड मैथ, जो दोनों में फेल हुए हैं वो 20% है। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि टोटल बंदे कितने हैं वो आपने बताने हैं, जबकि जो बोथ में पास हुए हैं ना वो 440 हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का आपने पता क्या करना होता है, ये देखें बायोलॉजी फेल, क्योंकि फेल की बात हुई है ना, टोटल आपको 20 फेल में दिया हुआ है, तो हम फेल को लेके चलेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी फेल्ड कितने हैं, अगर 60 पास हैं तो फेल कितने हैं, 35% फेल हैं, ठीक है। इसी तरह जो मैथ के अगर कितने पास हैं, 70 पास हैं तो फेल कितने हैं, 30% फेल हैं, तो ये 30% आ गया, ठीक है। अब जो दोनों में फेल है, ठीक है, नहीं जो ओनली बोथ में फेल है, सिर्फ जो अब है ना किस में फेल है, जो सिर्फ बायोलॉजी में फेल है, तो इसलिए मैंने लिखा है ओनली बायोलॉजी फेल। तो ओनली बायोलॉजी फेल कितने हो जाएंगे, देखिए बायोलॉजी में टोटल फेल कितने हैं 35, बोथ में कितने हैं 20, तो 20 में से 35 में से 20 निकालो 15 आते हैं, ठीक है। तो ओनली बायोलॉजी फेल कितने हैं 15 और बोथ कितने हैं 20। इसी तरह ओनली मैथ फेल कितने हैं, टोटल कितने थे 30 में से बोथ 20 हैं, तो ओनली कितने हैं 10, तो ये आपके पास ओनली होंगे। अब आ जाए बोथ पास, तो दोनों ने कितना पास किया, तो ये देखें 100, ये टोटल 100% माइनस बोथ कितना है 20, ये 20, ओनली इन जो ओनली सिर्फ मैथ में फेल हैं वो 15, बायोलॉजी में फेल हैं 15, और जो मैथ में फेल हैं वो 10। तो ये 20 माइनस 15 माइनस 10, तो ये -45 बन गया और ये 55% आती है। फिर आपने क्या करना है, अब देख लें कि 440 कहता है कि पास है, तो 55% ऑफ वट जो है वो 440 होता है। तो यहाँ पे हमारा ये x आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लें तो आपको पता लगेगा कि 800 है, यानी 800 का ही बनता है ना 55%, 440, तो इसलिए ये 800 इसका आंसर है। देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन में करना ये है कि पहले आपने बोथ बायोलॉजी फेल निकाल लिए, मैथ फेल निकाल लिए, फिर ओनली बायोलॉजी फेल, ओनली मैथ फेल निकाल लिए, फिर इनको प्लस विद बोथ, ओनली प्लस विद बोथ
फेल तो हमें पता लग जाएगा कितने जो हैं वो पास हैं। तो 55% पास हैं तो उसकी परसेंटेज आपने ले लेनी है। व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज़ जी, तो x परसेंट ऑफ 500 यानी मल्टीप्लाई, तो ये कोई इक्वेशन यूँ बनेगी, मैं साफ सुथरी फिर लिख देता हूँ कि x बटा 100 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 500 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी बाय 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये अकॉर्डिंग टू द की तो है वो 11% है, बट मुझे ये 11% नहीं नज़र आया, 13% आ रहा है। तो ये देख लें क्वेश्चन खुद ही, अगर मैंने की गलत पढ़ी है तो वो अलग बात है। तो इसमें यूँ है कि अगर आपका कहता है कि एरिया विड्थ जो है वो अगर 25% डिक्रीज़ हो जाए और एरिया जो है 25% लेंथ जो है वो जो 16% बढ़ जाए, तो बताएं कि एरिया कितना होगा। तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेट्स सपोज कि अगर 100 दोनों थी, ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई करने से 10,000 आएगा, ठीक है। अगर उसका एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, विड्थ जो है वो डिक्रीज़ होगी 20% यानी 75 होगी, और ये इंक्रीज़ हो गई यानी कि 116 हो गई, तो अब मल्टीप्लाई किया तो 8700 आएगा। 8700 का जब परसेंटेज निकालेंगे तो वो 87% बनती है, जो कि 13% 100% से कम है। तो मेरे ख्याल से तो डिक्रीज़ इन 13% होना चाहिए, यहाँ पे 11% है। अगर आपको लगे कि मेरा मेथड गलत है तो ज़रूर बताइएगा। व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज़ 8, तो सिंपल सा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज़ 8, तो एक्स इधर खड़ा रहेगा, 100 हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 डिवाइड हो जाएगा, 4% आंसर आ गया। फ्रैक्शन ऑफ 24% 25%, तो 25% चौथाई होता है, तो 1/4 इस सिंपल आंसर है। दो बोट्स हैं, उन्होंने ट्रैवल किया, एक ने 100 एक ने 130, जाते हुए 100 आते हुए 130, तो बताएं कि कितनी इन्होंने टोटल ट्रैवल किया, एवरेज ट्रैवल किया। तो एवरेज ले लें, 110 और 130 की एवरेज ले ली, एवरेज मतलब टोटल पे डिवाइड इज इक्वल टू 115। अर्थमेटिक मीन एल एम एंड एम व्हेन 2/q माइनस 2/m माइनस 2/l एंड एल एम इज इक्वल टू q। तो इसका भाई मुझे आइडिया नहीं है, अगर इसका आंसर होगा तो इंशाल्लाह कोई क्विज़ पे आपको मिल जाएगा। एवरेज सैलरी जो है वो वर्कर्स की दी हुई है रेस्टोरेंट में 8000, ठीक है, तमाम की, ठीक है, तमाम की, ठीक है। तो ये हमारे पास तमाम आ गया। कहता है कि 7 कुक्स हैं, उनकी 12000 एवरेज है और बाकियों की 6000 है। तो अब हमें सारे लोग भी नहीं पता कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर भी नहीं पता। तो ये पता है कि बस 7 कुक की ना 12000 है, तो पहले हमने इसको लगा लिया। तो देखें 12000 किसकी है, सम ऑफ ऑल सैलरी इज इक्वल टू क्या बटा 7। तो इसका आ गया कि 7 वर्कर की सैलरीज़ का सम हमें मिल गया 84,000। इसी तरह जो बाकी रह गए हैं वो एक्स हैं, लेट्स सपोज सारे के सारे एक्स हैं, तो बाकी कितने रह गए, एक्स माइनस सम। तो उसकी जो सैलरीज़ की एवरेज है वो कितनी है, बाकियों की कितनी है 6000, तो वो 6000 इसकी आ जाएगी, एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6000 एक्स माइनस 42,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास दोनों एवरेज सम आ गए, आपके पास इसका सम भी आ गया, रेस्ट का सम भी आ गया और इसका सम भी आ गया 7 का। तो आप इन सम के सम को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय टोटल करेंगे, बराबर किसके कर देंगे 800 जो एवरेज है। तो ये 800 एवरेज के इक्वल करके ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे और 21 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सम जो सोल्यूशन जो है नज़र नहीं आ रहा तो वो क्वालिटी वीडियो की थोड़ी सी अच्छी कर लें। अच्छा जी, मीन ऑब्जर्वेशन 5 की है 60, तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 10 की है 30 से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 30 और 15 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइड इसको कर देंगे कि किसके साथ 5 प्लस ऑब्जर्वेशंस के साथ, 5 प्लस 10 प्लस 15। तो इस तरह करके ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास मीन ऑब्जर्वेशन इन सब की आ जाएगी। ये वेटेज अर्थमेटिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज सैलरी 3 एम्प्लॉयज़ की जो है वो 15000 है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल सैलरीज़, तो अगर 3 एम्प्लॉयज़ की है तो अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो सम ऑफ ऑल सैलरीज़ कितना हो जाएगा 45,000 यानी 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो टोटल आपको सैलरीज पता लग गई 45,000। तो सबसे मुन्ना कौन है, छोटा कौन है, 3 वाला है। तो 3 को रखेंगे, डिवाइड करेंगे 15 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 45,000 से। तो हमारे पास सबसे मुन्ने वाले की आ जाएगी 9,000 सैलरी। तो हु इज़ द करंट हेड ऑफ अफगानिस्तान, तो नन ऑफ दीज, ठीक है। आजकल तालिबान हुकूमत है तो ये सारे के सारे पुराने प्रेसिडेंट हैं। इन Feb 21 विच स्टेट हैज़ लॉन्च 10 ईयर प्रोग्राम, तो तुर्की ने 10 ईयर का प्लान स्टार्ट किया था। हु बिकेम जापान न्यूज़ प्राइम मिनिस्टर, तो न्यू प्राइम मिनिस्टर जो 2020 में बना था वो योशिहिडे सुगा था और आजकल जो है वो कोई किशाडा है, ठीक है।
सार्क जो है वो 8th उसके टोटल कंट्रीज़ हैं। वेयर इन मई 2019 द 14 समिट, तो जो OIC का जो 14 समिट है वो मक्का में हुआ था 2019 में, ठीक है। हाउ मैनी वोट्स नीडेड, पाकिस्तान को 3 वोट चाहिए थे, जिसमें वो चाइना था और एक तुर्की था और एक और मुल्क था, ठीक है। तो इनको 3 वोट चाहिए थे ग्रे लिस्ट से बचने के लिए। पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है, तो लाजमी बात है चाइना इंपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा चीज़ें। 25 दिसंबर यानी कायद डे 2021 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च की गई थी, ठीक है। और व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ 7th मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन जो हुई थी, बहुत मशहूर सवाल रहा है, टुगेदर फॉर पीस। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ, ये हुसैन इब्राहिम ताहा हैं, इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, इनका ताल्लुक़ चाड से है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। द हॉलीवुड इज़ लोकेटेड इन नन ऑफ दीज है इसका आंसर। विच स्टेट होस्टेड द OIC मीटिंग ऑन अफगानिस्तान इशू, दिसंबर 2021 में पाकिस्तान ने की थी। करंट प्रेसिडेंट ईरान के कौन है, तो नन ऑफ दीज आंसर है इसका। इन फरवरी 2021 विच स्टेट डिक्लाइन टू एक्सपोर्ट आर्म टू इंडिया ड्यू टू इट्स पुअर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, तो जर्मनी ने इनकार किया था। विच कंट्री आर्काइव्स द UN क्लाइमेट एक्शन गोल बिफोर 2030, तो पाकिस्तान है इसमें। और विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रपोज्ड 50 बिलियन ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान, तो IMF ने दिया था। तालिबान ने कब काबुल पे अटैक किया, लाजमी बहुत आसान क्वेश्चन है, 15 अगस्त को किया था, तो 15 अगस्त 2012। वेयर इज़ 21 गवर्नमेंट, जो ऑंग सान सू की ने टॉपल की थी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के ज़रिए हुकूमत को हटा के फ़ौज जो है उसने कब्ज़ा किया था, वो म्यांमार में किया था, 2021 की बात है। समर ओलंपिक आपको पता है टोक्यो में हुई थी। नेशनल असम्बली ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो बिल था वो नवंबर 2021 में पास किया था, ठीक है, जो 33-31 बिल इकट्ठे पास हुए थे। तो ये था जी आज का टॉपिक, आज का पेपर। नेक्स्ट जो पेपर भी रिसीव्ड होंगे टोटल वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस होते रहेंगे। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और चैनल्स के लिए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ रहें। दैट इज़ अल्लाह हाफिज़।